अमीर बनने के तरीके, कैसे रातों रात अमीर बने, कैसे रातों रात लखपति बने, आज इस वीडियो में वही बताऊंगा मैं आपको। और ये भी बताऊंगा कि अगर 90% लोग डॉक्टर बनना चाह रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है। तो हाय, मैं हूँ डॉक्टर प्रशांत कुमार वत्स और आप लोग देख रहे हैं मेरा ये यूट्यूब चैनल, जहाँ पे मैं ऐसी बातें करता हूँ जिससे आपकी हेल्प हो सके, आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊँ और आपकी लाइफ थोड़ी सी बेटर कर पाऊँ। आज इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं अमीर आप कैसे बन सकते हो। और आजकल तो हर किसी को अमीर बनना है और मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ वो शेयर करने जा रहा हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया। तो चलो हम शुरू करते हैं। बात थी मैं जब 9th या 8th या 9th क्लास में था तब की। मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था, इतना भी खास नहीं था, लेकिन मेरा डिफेंस बहुत तगड़ा था। मैं विकेट कीपर था, छक्के चौके तो लगते नहीं थे उस टाइम, इतना ज़माना भी नहीं था वैसे, है ना। हालांकि मेरा जो फेवरेट प्लेयर हुआ करता था, आज भी है, वो है वीरेंद्र सहवाग। तो मैं बनना तो उनकी तरह चाहता था, लेकिन डिफेंस अच्छा करता था और मारता भी था रन जब मतलब सेट हो जाता था, लेकिन शुरू में डिफेंसिव था थोड़ा, बट अच्छा खेलता था। यूपी अंडर 19 भी खेला, फिर उसके बाद कमर में चोट लग गई एंड देन आई लेफ्ट द क्रिकेट, मतलब प्रोफेशनल क्रिकेट छोड़ दिया। उसके बाद मैंने जो है अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया। 10th में अच्छे मार्क्स आए, मार्क्स आने के बाद अपना 12th में एडमिशन लिया, साथ के साथ कोचिंग करनी शुरू कर दी। मेरा पहली बार में हुआ नहीं MBBS में, देन आई प्रिपेयर्ड अगेन, एक ड्रॉप लिया। उसके बाद फाइनली मुझे BDS मिला, डेंटिस्ट्री मिली। अब डेंटिस्ट्री मिल तो गई, लेकिन साथ के साथ जब MBBS नहीं मिला था तो उस टाइम मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, क्या करूं। पापा ने तो ये तक बोल दिया कि तू फील्ड जो है वो चेंज कर ले, मैथ के साथ जो है 12th दोबारा कर और बीटेक कर ले, क्योंकि आसपास के बहुत सारे लोग बीटेक करके 25-30 हज़ार की जॉब तो इजीली उनको मिल रही थी। और मेरा भी मन जो था डगमगाने लगा, बट समहाउ भगवान की आगे, भगवान की जो चाह होती है उसके आगे कोई कुछ कर नहीं सकता। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैंने पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं किया, फाइनली BDS में एडमिशन ले लिया। जब मैंने BDS में एडमिशन लिया तो मुझे लगा BDS में तो करियर नहीं है, क्या करना चाहिए। मैंने सोचा कि चलो ट्यूशन पढ़ा लेते हैं। जब मैंने ट्यूशन पढ़ाने लगा तो ट्यूशन में भी मुझे मज़ा नहीं आया, है ना। जब मैंने ट्यूशन पढ़ाने के बाद फिर मैंने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जिसमें 60-70 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए थे, बट समहाउ वो भी डिलीट हो गया। उसके बाद जो है मुझे समझ में नहीं आया, मुझे लगा कि क्या करना चाहिए, डेंटिस्ट्री ख़त्म होने वाली है। तो मैंने कहा पहली जो मेरी प्रायोरिटी है वो है सैलरी अच्छी। तो मैं देख रहा था आसपास के जितने IT इंजीनियर हैं सब कोडिंग वोडिंग करके अपना जो है जॉब स्विच कर रहे थे, तो मैं भी करने लगा। मैं ये सब कर ही रहा था, कोडिंग वोडिंग सीख ही रहा था। एकदम से मेरे दिमाग में एक चीज़ क्लिक हुई कि यार अभी से फिर से ज़ीरो से शुरू करना। तभी मुझे लगा जिसकी ABCD आती है उसी में आगे बढ़ना अच्छा है रेदर देन जीरो से शुरू करना। और मैंने डिसाइड किया कि करना है तो डेंटिस्ट्री करनी है और डेंटिस्ट्री में ही आगे बढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं क्लिनिक खोल के बैठ गया। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैंने बस यही सोचा कि इसमें कैसे बेटर करूँ, कैसे और बढ़िया ट्रीटमेंट मैं लोगों को देता रहूँ और बेटर करता रहूँ। और जब इस प्रोसेस के बीच में था तो मुझे अपनी लाइफ की जो सबसे बड़ी मिस्टेक है उसका रियलाइजेशन हुआ, जो बहुत सारे लोग करते हैं और कुछ लोग तो अपनी ज़िंदगी भर करते चले जाते हैं। वो था जो है अपने कैरियर में मास्टर ना बनना। क्या होता है, मेरा भी सपना था कि मुझे अमीर बनना है और जल्द से जल्द पैसा कमाना है। मेरे लिए अमीर का मतलब था कि 1 लाख रुपए महीना मुझे मिलने लगे, बस मेरे लिए वो अमीर ही है। और जल्द से जल्द जो है वो पैसा मिलना चाहिए। जब मैं 12th में था मैं सोचता था कैसे कमाऊँ पैसे, अभी कमा लेता हूँ, बट वो पॉसिबल हो नहीं पाया। ना 12th में हो पाया, ना कॉलेज के दौरान हो पाया, बिकॉज मेरा जो फोकस था वो नहीं था। मैं बस कभी ये कर रहा था, कभी वो कर रहा था। फाइनली अब बात मुझे समझ में आई, उसके बाद मैंने डेंटिस्ट्री पे ध्यान दिया। अब क्या होता था मेरे साथ कि मैं लोगों को देखता था कि अच्छा कि ये लोग सक्सेसफुल क्यों हैं और ये लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं हैं, है ना। तो मैंने एक कॉमन चीज़ें देखी, जो अमीर लोग हैं वो 2 ही काम कर रहे हैं, तीसरा कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। और जो गरीब लोग हैं उस 2 काम के अलावा सारे काम कर रहे हैं। ये ही एक फ़र्क है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अमीर आप सिर्फ 2 तरीक़ों से बन सकते हो, सिर्फ 2 तरीके से, चाहे वो साल 1960 था, चाहे 2060 क्यों ना हो।
अमीर बस इसी 2 तरीके से बना जा सकता है, और इसी से रातों रात आपके जो है ना अकाउंट में लाख रुपए भी आ सकते हैं। नंबर 1 तरीका है, आप कोई भी स्किल में मास्टर बन जाओ। अगर कोई जूते सिलने वाला है और वो जूते अच्छे से मतलब सिले अच्छे अच्छे डिज़ाइन में दे लोगों को, तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो स्किल में मास्टर बनेगा तो वो बंदा जो है अमीर बन जाएगा जूते सेल कर करके। वेयरएज दूसरा तरीका है बिजनेस में, या तो कोई प्रोडक्ट बना लो, ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस बना लो जो लोगों को दो। सर्विस में जैसे मैं देता हूँ सर्विस, पेशेंट का ट्रीटमेंट करता हूँ, ये सर्विस हो गई। लोग एसी ठीक करते हैं, ये सर्विस हो गई। या फिर कोई प्रोडक्ट, कोई तेल बना दिया हमने, तेल बेचने लग गए। कोई और कुछ प्रोडक्ट बना लिया, माउस बना लिया, लैपटॉप बना लिया, वो बेचने लग गए। तो जो पहला तरीका है मास्टरी इन द स्किल, ये बहुत कारगर तरीका है जितने भी मिडिल क्लास लोग या गरीब लोग हैं। उसका एग्जाम्पल है विराट कोहली, क्रिकेटर हैं, आज उनकी टॉप की स्किल्स हैं, तो आज बहुत पैसा है उनके पास। वहीं पे ऐसे क्रिकेटर्स भी हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि उनकी स्किल्स जो है वह उतनी खास नहीं है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपसे बात करता हूँ कि जो पहली जो स्किल्स है, मान लो विराट कोहली है, उनकी टॉप की स्किल है। जो इंडिया खेल रहे हैं उनकी मैं मानता हूँ इंडिया में टॉप स्किल्स है, वो उस हिसाब से पैसा कमा रहे हैं। फिर आता है आपका वो लोग जो IPL खेलते हैं, वो प्लेयर्स भी काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। फिर रणजी खेलने वाले लोग, और कुछ लोग ऐसे हैं जो रणजी खेल भी नहीं पाए, वो बस इस चीज़ में ब्लेम करते रहते हैं कि यार इसकी सेटिंग होगी, उसकी सेटिंग होगी तभी खेल गया, बट उन्होंने कभी अपने स्किल्स पे ध्यान नहीं दिया, इसलिए आज उस लेवल पे हैं। हर कोई स्किल के हिसाब से अपने अपने लेवल पे है ना। अगर स्किल का लेवल बढ़िया होगा तो आप ज़्यादा कमाओगे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात एक और है, अब हर कोई, इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिकेटर ही बनने लग जाए। जो आप में हुनर है बस आप उसको पॉलिश करते रहो, और इतना पॉलिश कर लो कि कब पहले सिटी लेवल पे आपकी टक्कर में कोई ना हो, उसके बाद स्टेट लेवल पे आपकी टक्कर में कोई ना हो, फिर इंडिया लेवल पे कोई टक्कर में ना हो, फिर शायद वर्ल्ड लेवल पे कोई टक्कर में ना हो। जैसे जैसे आपकी स्किल बढ़ेगी, नाम बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा। चाहे एक कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो लाखों कमा सकता है, करोड़ों कमा सकता है, लेकिन टाइम तो देना ही पड़ेगा स्किल पॉलिश करने में। अब जो टाइम है ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल कम टाइम में अमीर बन गए। उसका रीज़न है कि उन्होंने कम टाइम में अपने स्किल को पॉलिश कर लिया। एग्जाम्पल के तौर पे अभी वैभव सूर्यवंशी का ही एग्जाम्पल देख लो, 14 साल का 15 साल का लड़का, ठीक है। अब हाँ, बहुत सारे लोग कमेंट करने आ जाएंगे कि भाई एज झूठी है, एज गलत दिखा रखी, जो भी है हम एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। या फिर यशस्वी जायसवाल, कम एज है यार, 21-22 साल का लड़का है और देखो आज क्रिकेट खेल रहा है। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि उसने इतनी कम उम्र में अपनी स्किल को इतना ज़्यादा पॉलिश कर लिया। सो टाइम आपको उतना ही लगेगा जितना आपको टाइम लगेगा अपनी स्किल्स पॉलिश करने में। हो सकता है कोई अपनी स्किल को अब किसी भी फील्ड में एक दिन में इतना तगड़ा बना ले जो लोग 100 साल में नहीं बना पा रहे, है ना, तो उसके पास एक दिन में इतना पैसा आने लग जाएगा, और किसी को 100 साल लग जाएंगे। तो टाइम तो डिपेंड करता है आपके लर्निंग कैपेसिटी पे, कैसे लर्न करते हो आप। अब जैसे मैं डेंटिस्ट हूँ, मैं धीरे धीरे अपनी स्किल्स को बढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे स्किल्स को बढ़ा रहा हूँ मेरी इनकम भी बढ़ती जा रही है। सेम गोज़ टू किसी भी फील्ड में। अब कोई जॉब ही कर रहा है तो जॉब में भी जब वो अपनी स्किल्स पे मेहनत करता है और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करता है तो प्रमोशन होता है। सोच के देखो, एक ही जॉब में 2 लोग काम करते हैं और एक का प्रमोशन फास्ट होता है, दूसरे का नहीं होता। वहीं पे दूसरा तरीका है अमीर बनने का, वो है कोई प्रोडक्ट या सर्विस बना दो। जैसे आज की डेट में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने क्या किया है, प्रोडक्ट या सर्विस कुछ नहीं बनाया, बस उन्होंने वांट दिया है लोगों को कि आप ऐसी साड़ी पहनोगे तो आप ऐसा दिखोगे, खरीद लो, यहाँ से लिंक पे क्लिक करो, खरीद लो। आप भी कोई ऐसा प्रोडक्ट, लेकिन वो लोग ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं करेंगे क्योंकि उनका कोई प्रोडक्ट यूनिक नहीं है। अगर आपको यूनिक प्रोडक्ट बनाना है तभी आप बहुत अमीर अंधा पैसा कमा सकते हो। जैसे रिलायंस में किया, जियो बना दिया, जियो का पूरा मतलब कहते हैं ना एक यूनिवर्स टाइप का बना दिया, जियो यूनिवर्स जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, वो बना दिया। ये सब सर्विसेज लोगों को देते गए। या फिर रिलायंस ने शुरू की थी तेल बेच के, पेट्रोलियम रिफाइन करता था और वो बेचता था। तो बस ये 2 तरीके हैं, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है।
इसके अलावा कोई अगर आपको बोले कि यूट्यूब से पैसा है या कुछ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पैसा सबसे है, लेकिन यूट्यूब से भी तभी है जब आपकी यूट्यूब की स्किल्स, चाहे वो वीडियो एडिटिंग की हो, चाहे थंबनेल मेकिंग की हो, चाहे कंटेंट एडिटिंग की हो, या फिर आप अपने जो मतलब कैमरा शाइनेस है उसको हटाना हो, चाहे आपकी स्पीकिंग स्किल्स हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो, वो बेटर जब तक नहीं होगी तब तक आप टॉप पे नहीं पहुंचोगे। तो यही है बात, और कोई तरीका नहीं है अमीर बनने का।